इस देश में एक आग का दरिया हुआ करता था। दरिया आग का हो या पानी का, दरिया तो आखिर दरिया होता है। बगावती, बेरंग, बेखौफ और कभी कभी बिगड़ेल भी। मुनीर नियाजी का एक शेर अगर इस दरिया की शान में कहा जाए तो तस्वीर से शायद धुंधलापन छंट सकता है। तुमने तो आदत सी बना ली है मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना बस उकताए हुए रहना। इस दरिया की तासीर बस यही थी, मिजाज का बगावती, पैसे से आंदोलनकारी और जुबान का राजपूत। इस दरिया का नाम ठाकुर लोकेंद्र सिंह कालवी था, जिसने जीवन भर सफलताओं और असफलताओं से कदम ताल करते करते अपने किरदार को रंगमंच पर इस तरकीब से उकेरा कि अकादरी के सारे कायदे तोड़ दिए। इस किरदार के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और जुलाई 1991 के नौजवान लोकेंद्र सिंह कालवी को टटोलते हैं। नागौर के कालवी ठिकाने में सियासत से लेकर राजपूत समाज के नामचीन क्षत्रपों के बीच मेयो से अंग्रेजी पढ़े और बास्केटबॉल के उम्दा खिलाड़ी लोकेंद्र सिंह कालवी का पाका दस्तूर हुआ। जो पगड़ी लोकेंद्र सिंह कालवी के माथे पर होने वाली थी वह कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। उस पगड़ी के साथ एक जिम्मेदारी थी उस महान सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने की, जिसे स्वर्गीय कालवी साहब ने उम्र भर साकार किया। स्वर्गीय कालवी साहब कहा करते थे कि जोगा ने ही जग पूछा, ना जोगा ने कुन पूछा। मैंने लोकेंद्र सिंह कालवी साहब से यह बात ना जाने कितने मंचों से सुनी है कि मैं अपने माथे पर कल्याण सिंह कालवी की पगड़ी पहनता हूं और इसका मुझे हमेशा गर्व है। लेकिन अगर मैं मेरे गांव के हरिजन की पगड़ी भी पहनता तो उसका भी मुझे उतना ही गर्व होता। मैंने अपने पिता से ये सब कुछ सीखा है। जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का कैसे हो सकता है। अपने पिता द्वारा दिए गए इन्हीं उसूलों की पतवारथा में लोकेंद्र सिंह कालवी उसी विरासत के महान समंदर में जीवन भर गोते लगाते रहे। कभी तेरे लिए, कभी हिचको ले खाए, कभी डूबने से भी नहीं बच पाए। मेरी भी कालवी साहब से जुड़ी कुछ एक यादें हैं जो जीवन भर शायद उनका स्नेह और आशीर्वाद की याद दिलाती रहेगी। पिछले साल वो दुबई पधारे थे, मैं उनकी सेवा में हाजिर हुआ। बैठे थे, बात करते करते उनकी राइफल शूटिंग के शौक की बात चलने लगी और उन्होंने उनके जो ओलंपिक के दोस्त है जो यूए को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे एक साहब को फोन लगाया और कहा कि मैं दुबई आया हुआ हूँ, आपसे मिलता हूँ। उस वक्त वो लंदन में थे। उनके एक फोन के ऊपर वो दूसरे दिन लंदन से दुबई स्पेशल चार्टर्ड से आए और जबलाली के अंदर एक रिसोर्ट है, गन फाइटिंग रेंज है, वहां पर हम गए। 2 घंटे के अंदर 250 से ज्यादा गन के ट्रांसफायर हुए। शेख साहब से उनका कंपटीशन चल रहा था और ठाकुर साहब का स्कोर उनसे कहीं ज्यादा था। तो शेख साहब ने मेरे को एक साइड में लेकर पूछा कि इनकी डाइट चार्ट क्या, वो मुझे चाहिए, कैसे फिट है इस उम्र के अंदर भी। तब कालवी साहब ने वो बात सुन ली और उन्होंने कहा कि 2 रोटी 2 बोटी। आज कालवी साहब नहीं है, उनके बीच एक बड़ी विरासत है, कालवी परिवार की एक महान परंपरा है। कौन उनका कैसे मूल्यांकन करे मुझे नहीं पता, लेकिन निर्विवाद सत्य तो यही है कि आजादी के बाद राजपूत समाज का ऐसा एक भी आंदोलन नहीं हुआ जिसमें कालवी परिवार का नेतृत्व नहीं रहा। आंदोलन सफल हो असफल होते हैं, व्यक्ति कामयाब होते हैं नाकामयाब होते हैं, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। किसी ने ठीक तो कहा है कि सुकरात अगर उस दिन जहर ना पीता तो मर जाता। जो जहर विचारों को जिंदा रखे वह पी लेना चाहिए। स्वर्गीय ठाकुर लोकेंद्र सिंह कालवी साहब को सादर नमन।